इम्पल्स एंड स्टेप सिग्नल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे यहाँ पे, वो ये है कि सपोज यूनिट स्टेप सिग्नल है ना, यूनिट स्टेप सिग्नल यू ऑफ टी, इसका प्लॉट कैसा होता है? इसका प्लॉट होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है इसका प्लॉट। ये होता है टाइम टी की एक्सिस होती है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो ये यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। यू ऑफ टी, तो यू ऑफ टी की डेफिनेशन क्या होती है? ये हमने देखी है, यू ऑफ टी की डेफिनेशन होती है +1 वैल्यू फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो वैल्यू फॉर टी लेस देन जीरो, यही होती है। एंड टी इज इक्वल टू जीरो पे यू ऑफ टी क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है, मतलब कि अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, यू ऑफ टी इज अनडिफाइंड और डिसकंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं टाइम शिफ्टेड यूनिट इंपल्स सिग्नल कंसिडर कर लूं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो यू ऑफ टी था, यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस के, तो ये हो गया टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया ये, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यू ऑफ टी सिग्नल को टाइम शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट कर दूंगा बाई टी इज इक्वल टू के सेकेंड्स, बाई टी इज इक्वल टू के सेकेंड से, तो यू ऑफ टी माइनस के वाला सिग्नल बन जाएगा, जो कि होगा टाइम शिफ्टेड, क्योंकि हमने इसको टाइम शिफ्ट किया ना राइट हैंड साइड पे बाई टाइम टी इज इक्वल टू के सेकेंड से, इसलिए ये हो गया टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया। यहाँ पे सपोज टाइम टी इज इक्वल टू के है और ये टाइम टी की एक्सिस है, तो इसको अगर मैं टाइम टी इज इक्वल टू के से टाइम टी इज इक्वल टू के सेकंड से राइट हैंड साइड पे टाइम शिफ्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा यू ऑफ टी माइनस के। तो ये जो प्लॉट कैसे बनेगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से बनेगा प्लॉट, ठीक है, इस तरह से बनेगा, और ये रहेगा यहाँ पे +1 वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे हो जाएगा ये जीरो। ये हमने देखा है, ये भी हमने देखा हुआ है, इसको भी हमने देखा हुआ है, और इसका क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी क्या होगी, ये होगा 40 जीरो रहेगा फॉर टी लेस देन के, +1 फॉर टी ग्रेटर देन के, 40 ग्रेटर देन के, एंड टी इज इक्वल टू के पे ये जो यू ऑफ टी माइनस के जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा या तो अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, यहाँ पे यू ऑफ टी माइनस के की जो वैल्यू है वो जीरो से +1 इंक्रीज हो रही है एग्जैक्टली एट टाइम टी इज इक्वल टू के एक सेकंड पे, वर्टिकल इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गई, मतलब अनडिफाइंड हो गया यू ऑफ टी माइनस के एट टी इज इक्वल टू के। तो ये भी यूनिट स्टेप सिग्नल होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है +1 रहेगी 40 ग्रेटर देन के, और ये भी यूनिट स्टेप सिग्नल रहेगा यू ऑफ टी, क्योंकि यू ऑफ टी की जो वैल्यू है वो +1 रहेगी 40 ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे +1। और अगर यहाँ पे सपोज अल्फा इंटू यू ऑफ टी होगा, यू ऑफ टी नहीं, यू ऑफ टी माइनस के ही सपोज कर लो आप, यू ऑफ टी माइनस के, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा, ठीक है, अल्फा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एट टाइम टी इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से प्लस अल्फा वैल्यू, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था 1 था, अब यू ऑफ टी माइनस के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अब अल्फा, तो ये जो स्टेप सिग्नल बनेगा, इसकी जो वैल्यू है 40 ग्रेटर देन के, यहाँ पे लिख देता हूँ, यू अल्फा इंटू टी माइनस के की वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा, अल्फा, और टी लेस देन के लिए क्या रहेगा, ये टाइम टी की एक्सेस है और ये टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, टी लेस देन के लिए क्या रहेगा, जीरो, और टी इज इक्वल टू के पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस, मतलब कि अनडिफाइंड, यू डी का मतलब है अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड को मैंने इसलिए इसको अनडिफाइंड को कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है, शॉर्ट के अंदर यू डी इस तरह से होता है। बट क्वेश्चंस के अंदर जब हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में क्वेश्चंस पढ़े देखेंगे रिलेटेड टू स्टेप सिग्नल्स, या तो यूनिट स्टेप सिग्नल, या तो टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल, या तो एक नॉर्मल स्टेप सिग्नल जो होता है ये वाला, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इनके क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे, तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि वहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि ये है ये यू ऑफ टी यूनिट स्टेप सिग्नल, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर यू ऑफ टी जो है वो
प्लस वन वैल्यू है उसकी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो है फॉर टी लेस देन जीरो। मतलब कि यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर भी प्लस वन वैल्यू है इस यूनिट स्टेप सिग्नल की यू ऑफ टी की। बट यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या थी, यू ऑफ टी की वैल्यू डिसकंटिन्यूस थी, अनडिफाइंड। तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर भी प्लस वन वैल्यू हम ले लेते हैं यू ऑफ टी की, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ताकि सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लेते हैं हम, सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी रहे अच्छे से, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए ज्यादा क्वेश्चन लेंथी ना हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो वहां पे अभी कभी भी हमको यूनिट स्टेप सिग्नल दिख जाए तो कभी कभी वहां पे यूनिट स्टेप सिग्नल के अंदर हम ये वाली स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए प्लस वन और टी लेस देन जीरो के लिए तो होता ही है जीरो ये यू ऑफ टी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू जीरो पर भी प्लस वन वैल्यू ले ली यू ऑफ टी की। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, असलियत में क्या होता है कि यू ऑफ टी जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है और अनडिफाइंड होता है फॉर टी इज इक्वल टू जीरो। ये तो हमने देखा है, पहले भी देखा है ये। तो यू ऑफ टी के लिए ये होगा, है ना, कभी कभी हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ताकि सिंप्लिसिटी के लिए। और उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे कि टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल को भी हम इसी तरह से एज्यूम कर लेते हैं। क्या, इसकी जो वैल्यू होगी प्लस वन होगी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड जीरो फॉर टी लेस देन के। तो यहां पर भी हमने एज्यूम कर लिया कि टी इज इक्वल टू के पर भी इसकी वैल्यू प्लस वन होगी। बट एक्चुअल में क्या होता था यू ऑफ टी माइनस के अंदर टी इज इक्वल टू के पे ये डिसकंटिन्यूस होता था, मतलब अनडिफाइंड होता था, है ना। और ये इसकी रियल में, है ना, रियल में यू ऑफ टी माइनस के की रियल में ये स्टेटमेंट होती थी, ये वाली डेफिनेशन होती थी। बट क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर लेते हैं कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब कि टी इज इक्वल टू के पर भी हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू प्लस वन है सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। तो इसको भी हम कभी कभी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट, ये टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल की। उसी तरह से फिर यहाँ पर जिस तरह से अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के है, मतलब कि टाइम शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा अगर कोई नंबर, रियल नंबर अल्फा, तो इसको भी हम वैसे एज्यूम कर लेंगे जैसे यहाँ पे एज्यूम कर रखे हैं। क्या, ये अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के को भी हम इसी तरह से एज्यूम कर लेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस अल्फा फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड जीरो फॉर टी लेस देन के। एक्चुअल में क्या है, अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के की डेफिनेशन क्या है, वो कुछ इस तरह से है, टी ग्रेटर देन के पे अल्फा है, टी लेस देन के पे जीरो है और टी इज इक्वल टू के पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, अनडिफाइंड, टी इज इक्वल टू के पे इसका। बट हमने ये एज्यूम कर लिया इसमें, इसके अंदर भी हमने ये एज्यूम कर लिया कि एट टी इज इक्वल टू के, एट टी इज इक्वल टू के पर भी ये इसकी वैल्यू प्लस अल्फा होगी, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो ये चीज हम ये हम एज्यूम कर लेते हैं कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर, जब हमें आ जाता है ना, तो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, टी इज इक्वल टू जीरो पर भी ये प्लस वन होगा यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू के पर भी प्लस वन होगा ये यू ऑफ टी माइनस के, टी इज इक्वल टू के पर भी ये प्लस अल्फा होगा, अल्फा इंटू यू ऑफ टी माइनस के। तो कभी कभी इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, कभी कभी, ताकि सिंपलिसिटी के लिए, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस। तो ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। और एक चीज और बतानी है कि जैसे कि इम्पल्स सिग्नल हमने पढ़ा है ना, ये है यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, ठीक है, ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल है। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट होता है वो तो हमको पता ही है कैसा होता है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ये है टाइम टी, ये है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हम एक इम्पल्स बना देते हैं और उस इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस एरो को। इस एरो का जो थिकनेस होती है, टाइम ड्यूरेशन विड्थ की थिकनेस, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल से करते हैं। बट यहाँ पे इम्पल्स बन गया ये, ठीक है, इम्पल्स। तो इम्पल्स जब बनता है तो इसमें क्या हम एज्यूम कर लेते हैं, लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये थिकनेस को हम रिप्रेजेंट करें डेल से, अब यहाँ पे डेल, लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इम्पल्स होती है इसकी टाइम ड्यूरेशन विड्थ की थिकनेस
ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि ये जो इम्पल्स होती है ना? ये वाली यूनिट इम्पल्स को जो हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो इम्पल्स होगी, ये एग्ज़ैक्टली एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पर ही एग्ज़ैक्टली एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पर ही लाई कर रही है ये। हम ये अज़्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन्स के अंदर। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। और बाकी तो आपको पता ही है कि इसकी हाइट कितनी होती है, 1 अपॉन डेल होती है। अब क्योंकि लिमिट डेल टेंड्स टू 0 है इम्पल्स सिग्नल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसकी जो हाइट है वो इन्फिनिटी होती है हाइट। इसको एरो को मैं हटा देता हूँ अभी। तो इसकी जो हाइट होती है, ये जो इम्पल्स है इसकी हाइट होती है, इन्फिनिटी होती है। अब इन्फिनिटी पे क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होनी होगी, हमको तो कुछ पता नहीं है इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब ये है कि इम्पल्स ये जो इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा ऑफ टी, इसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है फॉर टी इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू टी इज़ इक्वल टू 0 पे क्या आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है, क्योंकि 1 अपॉन डेल है हाइट और डेल लिमिट टेंड्स टू 0 है फॉर इम्पल्स सिग्नल, तो 1 अपॉन डेल क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। तो इसकी हाइट जो होगी, मतलब इसकी वैल्यू एट टी इज़ इक्वल टू 0 पे डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। तो अनडिफाइंड है वैल्यू, डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू एट टी इज़ इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि एक एरो बना देते हैं यहाँ पे, एक इस तरह से बना के दिखा देते हैं। इस इम्पल्स सिग्नल को कुछ इस तरह से बना के दिखा देते हैं एरो के साथ। एरो के साथ हम इस तरह से बना के दिखा देते हैं, ठीक है? और इसकी जो एरिया होगा, इम्पल्स सिग्नल का एरिया, वो लिख देंगे इस एरो के साथ। हम वही तो लिखते आ रहे हैं, इम्पल्स सिग्नल के साथ एरो दिखा देंगे हम। सॉरी, इम्पल्स सिग्नल का जो एरो होगा उसके साथ में इसका एरिया दिखा देंगे लिख के, क्या होगा? एक्चुअल में ये जो इम्पल्स सिग्नल जो है, ये कहाँ से डिराइव किया हमने? इसको हमने डिराइव कहाँ से करा है? इसको हमने डिराइव कहाँ से किया है? एप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से डिराइव किया है। पता ही है आपको, वो आपको पता ही है कौन से वाला होगा, वो ये वाला है, ठीक है? ये वाला एप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है, ये टाइम टी एक्सिस है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल को? इस वाले को डेल्टा ऑफ टी से, ठीक है? तो इसके इस वाले एप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल में अगर मैं लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट कर दूँगा, डेल क्या है? ये हाइट है 1 अपॉन डेल। इस वाले इम्पल्स सिग्नल की, एप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल की हाइट है 1 अपॉन डेल, और ये है टाइम ड्यूरेशन विड्थ थिकनेस है इसकी कितनी? डेल है। ये भी हमने देखा है। तो इसमें जब मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा लिमिट डेल टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा ना? यही तो बनेगा। ये बन जाएगा, ठीक है? ये इम्पल्स सिग्नल बन जाएगा डेल्टा ऑफ टी। When limit del tends to 0 is implemented on this approximated impulse signal, that is delta del of t, तो ये बन जाएगा। तो क्वेश्चंस में हम यही अज्यूम करेंगे कि ये जो इम्पल्स सिग्नल होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर ही लाई करेगा ये, ठीक है? क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ की जो थिकनेस है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, वो डेल जो है लिमिट डेल टेंड्स टू 0 है, इसलिए। इसलिए हम इसको हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर एग्ज़ैक्टली एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे लाई कर रहे हैं इम्पल्स सिग्नल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको अज़्यूम करनी होंगी, ठीक है? सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जब भी क्वेश्चन्स आएँगे, तो कभी-कभी हमको ये अज़्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? कभी-कभी इस तरह से मतलब कि t इज़ इक्वल टू 0 पर भी ये +1 होगा, t इज़ इक्वल टू k पर भी ये +1 होगा, t इज़ इक्वल टू k पर ये भी +1 होगा, प्लस अल्फ़ा होगा सॉरी, ठीक है? तो ये भी कभी-कभी अज़्यूम करेंगे, कभी-कभी क्वेश्चन्स के अंदर। नॉट ऑलवेज़ बट कभी-कभी हम ये अज़्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि सिम्प्लिसिटी के लिए। क्वेश्चन जो है वो सिंपली मतलब कि सिम्प्लीफाई कर लें, उसको हम सॉल्व कर लें काफ़ी ईज़िली उसके लिए।